डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ये प्रॉब्लम आपको दिया था और मैंने कहा था कि ये जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है इनमें जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं उनके बीच कंपैरिजन करना है। तो मैं बताता हूं स्टूडेंट्स, जैसे इस मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ x1 है और इसमें x2 है। तो x1 और x2 डिफरेंट लेंथ के होंगे। उसका रीजन ये है कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन इज बॉन्डेड टू सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, जबकि यहां पर क्या है, वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज फ्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे तो S एंड P कैरेक्टर में चेंजेस आ सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए इस कार्बन के इस हाइब्रिड में P कैरेक्टर बढ़ जाएगा, है ना। Y1 में P कैरेक्टर बढ़ गया। ये P कैरेक्टर आएगा कहां से? CH 1 2 3, इन 3 CH बॉन्ड का P कैरेक्टर इस CF बॉन्ड में शिफ्ट हुआ और CF बॉन्ड का जो S कैरेक्टर है वो इन 3 CH में शिफ्ट हुआ और इक्वली डिवाइड हो गया, क्योंकि हमें ये भी फॉलो करना है कंजर्वेशन ऑफ S एंड P कैरेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि x2 में S कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेरिजन टू x1। सो ऑब्वियसली जो पहला यहां पर इक्वेशन बना, x1 इज ग्रेटर देन x2। ओके, साइमल्टेनियसली हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि θ1 और θ2 में स्टूडेंट्स θ1 विल बी लेस देन θ2, क्योंकि θ2 जिन बॉन्ड से बना हुआ है उन बॉन्ड में S कैरेक्टर ज्यादा एज कंपेरिजन टू दोज बॉन्ड्स विच आर फॉर्मिंग θ1। अब हम थर्ड मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। तो इन थर्ड मॉलिक्यूल अगेन स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट। तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट है तो सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में S एंड P कैरेक्टर भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इन CF बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इन CF बॉन्ड में P कैरेक्टर आया कहां से? इन CH बॉन्ड का, इन दो CH बॉन्ड का P कैरेक्टर शिफ्ट हुआ और इन दोनों CF में इक्वली डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अब हम आपको यह बताते हैं कि Y1 एंड Y2 में P कैरेक्टर कहां ज्यादा होगा। तो Y1 में P कैरेक्टर ज्यादा आएगा एज कंपेरिजन टू Y2। उसका रीजन ये है कि इस CF बॉन्ड में P कैरेक्टर 3 CH बॉन्ड से आ रहा है, 1 2 3, इन 3 CH बॉन्ड का P कैरेक्टर शिफ्ट होता है कहां पर? इस CF बॉन्ड में, और यहां पे 2 CH बॉन्ड का P कैरेक्टर शिफ्ट हुआ इन 2 CF बॉन्ड में और इक्वली डिवाइड हुआ। तो पर हेड यानी पर बॉन्ड CF P कैरेक्टर कम हो गया। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगला जो एक ऑर्डर बनेगा Y1 इज ग्रेटर देन Y2। अब हम बात करते हैं CH की। देखिए यहां पर इस सेकंड मॉलिक्यूल में इस CF बॉन्ड का जो बेसिकली जो S कैरेक्टर आया वो 3 में डिवाइड हो गया, और यहां पर इन दो CF बॉन्ड का जो S कैरेक्टर होगा वो इन CH में आया, यानी इन दो CH बॉन्ड में S कैरेक्टर 2 बॉन्ड से आ रहा और इन 3 में एक बॉन्ड से S कैरेक्टर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ऑब्वियसली S कैरेक्टर X3 में ज्यादा होगा, यानी X3 की लेंथ जो है और कम हो गई। ओके, अब θ3 ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू θ2, क्योंकि θ3 जिन बॉन्ड से बना हुआ है उनमें S कैरेक्टर ज्यादा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। देखिए यहां पर अगेन इस लास्ट बट वन मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट।
ऑब्वियसली S एंड P कैरेक्टर अलग अलग होंगे, है ना। तो इन CF बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब जरा सोचिए कि इनमें P कैरेक्टर आया कहां से। इस CH बॉन्ड का, एक सिंगल CH बॉन्ड का P कैरेक्टर शिफ्ट होता है इन 3 CF बॉन्ड में और इक्वली डिवाइड हो जाता है, जबकि इन 3 CF बॉन्ड का S कैरेक्टर इस CH बॉन्ड में आता है अकेले। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स X4 में S कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि S कैरेक्टर यहां पे आने से यानी 3 प्लेसेस से आ रहा है, तो ऑब्वियसली X4 सबसे छोटा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये इंस्टेड ऑफ θ2 इट इज θ3 बेसिकली, ओके। तो y1 इज ग्रेटर देन y2। अब देखिए यहां पे अगेन इन 3 CF बॉन्ड में P कैरेक्टर एक CH बॉन्ड का रहा, तो पर बॉन्ड P कैरेक्टर यहां पर क्या होगा, कम हो जाएगा, और y1 इज ग्रेटर देन y2, y2 इज ग्रेटर देन y3, ओके। देन स्टूडेंट्स एक और बात हम देखते हैं यहां पर, अल्फा और बीटा में अगर बात किया जाए तो डियर स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा में अल्फा बॉन्ड जिन बॉन्ड के बीच का एंगल है उन बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेरिजन टू व्हाट बीटा। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अल्फा विल बी लेस देन बीटा, ओके। नाउ y3 में तो फिर भी P कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है, 75% से ज्यादा है, लेकिन y4 में क्या होगा स्टूडेंट्स, P कैरेक्टर सभी बॉन्ड में 75% होगा, ठीक है ना, जबकि इसमें 75% से लिटिल बिट हायर होगा और बाकी इन सब में CF बॉन्ड में ज्यादा होगा। तो अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन गामा, क्योंकि बीटा जिन बॉन्ड से बना हुआ है उनमें P कैरेक्टर 75% से लिटिल बिट हायर होगा, वाइल गामा में एग्जैक्टली 75% होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे गामा इज ग्रेटर देन बीटा विच इन टर्न इज ग्रेटर देन अल्फा, और y3 के बाद y4 स्टूडेंट सबसे यहाँ पर छोटा होगा, ओके। तो आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट इसके बाद हम लेते हैं केस 2, ठीक है ना, केस 2। केस 2, मॉलिक्यूल 1, ठीक है, A X, ये स्टूडेंट A सेंट्रल एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन मान लिया sp2 या sp3 है, या sp3d भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर स्टूडेंट्स से n है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 2 A same central atom but substituent has been changed, और बॉन्ड ऑर्डर यहां पर है अगेन n सेम है, ये सेंट्रल एटम हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp3 या sp3d ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस केस 2 में जिन मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में हमें कंपैरिजन करना है उनके सेंट्रल एटम सेम है, उनके हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp2 या sp3, लेकिन इनके सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं और इन बॉन्ड्स के बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली सेम है। स्टूडेंट जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो बॉन्ड लेंथ विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर
जो एटॉमिक साइज डोमिनेट करेगा ओवर एस एंड पी कैरेक्टर, ओके, लेकिन बॉन्ड एंगल स्टिल कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर, ओके. Bond length is compared on the basis of atomic size of substituents okay. For example, radius of x greater than radius of y. Radius of x is greater than radius of y, then okay, then dAx will be greater than dAy. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर मान लिया, ठीक है ना, इफ मैं मेंशन कर देता हूं स्टूडेंट्स, if radius of x is greater than radius of y, then dx यानी bond length between a and x will be greater than bond length between a and y in such type of molecular species. और मान ली दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है ये स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टूड है, हमने ले रखा है. बॉन्ड एंगल is still compared on the basis of S or P character in concerned bond pairs. Concerned bond pairs. ओके. अब स्टूडेंट इस पर हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस केस टू. ओके. Choose correct options for given structures. Okay. Carbon, fluorine, hydrogen, carbon, chlorine, hydrogen and hydrogen. Okay. स्टूडेंट मान लिया इसकी लेंथ x1, दिस इज x2, ठीक है. इस CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ y1, इसकी y2. ये बॉन्ड एंगल मान लिया अल्फा, ये एंगल मान लिया बीटा. सो ऑप्शन ए, x1 is greater than x2. B, x1 is less than x2. C,
C, Y1 is less than Y2, and D, alpha is greater than beta. Okay. So let us apply case 2 for such type of molecular species. Students देखिए, सेम सेंट्रल एटम, ठीक है ना, सेम सेंट्रल एटम, सेम बॉन्ड ऑर्डर, बट सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट. सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ठीक है ना. अब इस पे अप्लाई करते हैं केस 2. स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम बेंड्स रूल को लगाएं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए बेंड्स रूल लगाते हैं, तो देखिए बेंड्स रूल क्यों लगेगा यहां पर, इस मॉलिक्यूल में कार्बन के अराउंड जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिफरेंट है. 3 H है और एक फ्लोरीन है, इसमें 3 H है और एक Cl है. ऑब्वियसली S एंड P कैरेक्टर में वेरिएशंस होंगे, बॉन्ड एंगल में भी वेरिएशंस होंगे. ओके, तो अगर हम बेंड्स रूल लगाते हैं तो हम जानते हो क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए इस CF बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा होगा. अब ये बात हम यहां लगाते हैं, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ऑब्वियसली इस CCl बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा होगा. अच्छा, अगर मैं इसको सोचता हूं कि इस CF बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा होगा देन CCl बॉन्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट है ना. इस CF बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा होगा देन दिस CCl बॉन्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. अच्छा, तो ऐसा लगता है कि X1 शुड बी ग्रेटर देन X2. बोलिए, ऐसा लगता है कि X1 शुड बी ग्रेटर देन X2, लेकिन स्टूडेंट ये ऑप्शन गलत होगा. जानते हो क्यों? फ्लोरीन और क्लोरीन के एटॉमिक साइजेस अलग अलग है. अगर मान लिया इस फ्लोरीन का, मान लिया इस बॉन्ड लेंथ अगर हमें निकाला जाए, तो जैसे ये फ्लोरीन का साइज हो गया, ये क्लोरीन का साइज हो गया. अब जरा देखना, इसकी बॉन्ड लेंथ ये आएगी, है ना, ये बॉन्ड लेंथ आ गई, और इसकी बॉन्ड लेंथ ये वाली आ गई. दिस इज X1, this is X2. So while we compare between X2 and X1, we must include the atomic sizes. ठीक है ना, क्लोरीन का साइज काफी बड़ा. एक और चीज हमने कहा यहाँ P कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है. P कैरेक्टर मान लिया 75 से बढ़ गया, मान लिया सपोज करिए 76% हो गया, 77% हो गया. लेकिन जरा सोचिए, जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन जाते हैं तो क्लोरीन में नए P ऑर्बिटल और बढ़ जाते हैं, ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एटॉमिक साइज विल डोमिनेट, यानी जिस सब्स्टिट्यूएंट का साइज बड़ा है तो उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो डोमिनेट करेगा ओवर जिसका साइज छोटा है. तो यानी ये ऑप्शन सही होगा. देन स्टूडेंट Y1 एंड Y2 में हमें कंपैरिजन करना है. अब देखिए ये CH और ये CH, तो देखिए यहां पर इस CF बॉन्ड में P कैरेक्टर बढ़ा, तो इस CH में जब P कैरेक्टर यहां बढ़ गया तो आया कहां से, इन 3 CH बॉन्ड का P कैरेक्टर इधर आया, और यहां का कौन सा कैरेक्टर इधर गया, S गया. यहां देखिए इस CCl बॉन्ड में P कैरेक्टर कम है, तो S कैरेक्टर भी इसमें कम आया होगा, यानी Y2 में S कैरेक्टर कम आया होगा. क्यों? क्योंकि इन 3 CH बॉन्ड का P कैरेक्टर इस CCl में आया, और इस CCl बॉन्ड का S कैरेक्टर इधर शिफ्ट हुआ, तो जब P कम आया तो S भी इधर कम जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन हमें फॉलो करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ S एंड P कैरेक्टर. तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर S ज्यादा होगा, यानी Y1 में S कैरेक्टर ज्यादा है जबकि Y2 में S कैरेक्टर कम है, यानी ऑप्शन सही है. अच्छा, अगर Y1 में S कैरेक्टर ज्यादा है तो Y1 से जो कंसर्न बॉन्ड एंगल बनेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यानी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. ओके स्टूडेंट, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और हम ले रहे हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम,
Next problem. Draw structures. Draw structures of PF5 and PF3 Cl2 and choose correct options for their structural parameters. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। सबको मालूम होगा कि PF5 और PF3Cl2 दोनों में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। तो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी हाइब्रिडाइजेशन में एडजेसेंट बॉन्ड एंगल अलग अलग होते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स के रखने की प्रेफरेंस होती है, प्रायोरिटी होती है। जैसे इस पहले वाले केस में क्या है कि सभी सब्स्टिट्यूएंट सेम है और ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल दो टाइप के होते हैं, एक होता है 120 और दूसरा होता है 90। लेकिन यहां पे सभी सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो हम इन पांचों फ्लोरीन को हम कैसे भी अरेंज कर ले। देखिए यहां पे फ्लोरीन आ गए स्टूडेंट्स, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ठीक है ना। एक फ्लोरीन यहां पर आ गया, ओके। अब मान लिया यहां पे PF3Cl2 का स्ट्रक्चर में बनाना है। देखिए ठीक है ना। तो मान लिया ऐसे सोचते हैं कि हमारे दिमाग में एक विचार आया कि ये 3 फ्लोरीन है, अगर हम 3 फ्लोरीन को स्टूडेंट में यहां रख दूं और Cl को यहां रख दूं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और बढ़िया स्ट्रक्चर होगा, यही बनना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये गलत स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये गलत स्ट्रक्चर है। उसका रीजन ये है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री में एडजेसेंट एंगल अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो जब एडजेसेंट एंगल अलग अलग होंगे तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स और लोन पेयर हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस उनको स्पेसिफिक एंगुलर स्पेसेस में रखा जाता है, यानी स्पेसिफिक पोजीशन पर रखा जाता है। अब जैसे यहां पर हम इसको बेंड्स रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और VSEPR थ्योरी से भी रख सकते हैं। जैसे फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज 50% से ज्यादा है, ठीक है ना। फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का जो साइज है ना 50% से ज्यादा, लगभग 52% आता है, बड़ा होता है। तो अगर क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो क्लोरीन एटम्स को ज्योमेट्री के उस साइड पर रखेंगे जहां पर वो रिलैक्स महसूस करे, जहां एंगल ज्यादा हो। तो देखिए यहां पे दो टाइप के एंगल है, तो बेस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, हम क्लोरीन को कहां रखें जहां पे एडजेसेंट एंगल, क्योंकि यहां पे एडजेसेंट एंगल 90 है और 120 है, तो क्लोरीन का साइज बड़ा है, ऑब्वियसली क्लोरीन को हमें वहां रखना चाहिए जहां एडजेसेंट एंगल बड़ा है, यानी 120 पे। तो यानी क्लोरीन को हमने स्टूडेंट यहां रख दिया, क्लोरीन और क्लोरीन यहां रख दिया, और बची हुई साइड्स पर स्टूडेंट हम फ्लोरीन रख देंगे। अब देखिए इसी को हम बेंड्स रूल के मुताबिक बात है। तो बेंड्स ने क्या कहा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट विल बी प्लेस्ड, will be attached, will be bonded to the hybrid orbital of the central atom that contains more p character। स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं कि जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है
it is consisting of two set of hybrid orbitals sp2 plus pd. ठीक है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन को हम कहां रखेंगे? जहां पी कैरेक्टर कम होगा, जहां पी कैरेक्टर ज्यादा है वहां पे क्या रखेंगे? फ्लोरीन रखेंगे। तो इसलिए फ्लोरीन को हमने कहां रखा? एक्सियल पोजीशन पर रखा और इक्वेटोरियल पर क्लोरीन आएगा। ठीक है ना? क्योंकि यहां पे पी कैरेक्टर बेसिकली कहां ज्यादा है? एक्सियल पोजीशंस पे ज्यादा है, क्योंकि यहां पे एक्सियल पोजीशन में एस नहीं है। ठीक है ना? एस नहीं है स्टूडेंट। ओके, अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट रॉन्ग हो रहा है ना, ये स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया। अब सपोज करिए इनके पैरामीटर्स में लिखता हूं। मान लीजिए इसकी लेंथ स्टूडेंट ए है और ये बी है। ठीक है ना? ये स्टूडेंट सी है और ये डी है। ठीक है ना? ये मान लिया स्टूडेंट्स, ये है x1, सॉरी ठीक है, और मान लीजिए स्टूडेंट इसकी लेंथ E है। ठीक है ना? CCl की यहां पे लेंथ E है। ये एंगल मान लिया यहां पे स्टूडेंट θ1 है, ये एंगल यहां पर θ2 है। सो ऑप्शन A is equal to B, B ऑप्शन में स्टूडेंट्स C is less than D. ओके, ऑप्शन C, θ1 is less than θ2, and D, E is greater than B, B is greater than D, and D is greater than C. चलिए इस पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, है ना? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला केस यहां पर A और B क्या इक्वल होंगे? आंसर इज नो। रीजन जानते हो क्या है? एक्चुअली दिस फ्लोरीन इज repelled by 2Cl and 1F, while this fluorine is repelled by 3 fluorine. Obviously, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें फ्लोरीन ज्यादा रिपल्शन फील करेगा बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ द क्लोरीन। तो यहां पे स्टूडेंट बी का जो लेंथ है, यानी ये जो बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू व्हाट ए, एंड दैट इज व्हाई ए यहां पर स्टूडेंट्स नहीं होगा, है ना? अब सी और डी में हमें कंपेरिजन करना है। ये सी और यहां पे डी है। देखिए यहां पर तीनों पीएफ बॉन्ड इक्विवेलेंट है, सब में एस एंड पी कैरेक्टर सेम है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट क्या है? देखिए ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन में एक एफ है और 2 सीएल है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन सीएल। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इस पीएफ बॉन्ड में, यानी इक्वेटोरियल पीएफ बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू व्हाट सीसीएल पीसीएल वाले में। ठीक है ना? तो यहां पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा और यहां पे पी कैरेक्टर सब में सेम है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट डी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा देन सी। देन नेक्स्ट θ1 एंड θ2। अभी जैसा हमने बताया कि इस पीएफ बॉन्ड में अगर पी कैरेक्टर बढ़ता है तो यहां का एस कैरेक्टर शिफ्ट होगा इन पीसीएल बॉन्ड में, और पीसीएल बॉन्ड में अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो 120 से ज्यादा हो जाएगा। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, जबकि यहां पर क्या है कि सब में एस एंड पी कैरेक्टर सेम है। ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट E इज ग्रेटर देन B। देखिए सभी लोग जानते हैं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री में एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होंगे दैन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स फॉर सेम सबस्टिट्यूएंट्स, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक्सियल पर F है और इक्वेटोरियल पर यहां पे Cl है, तो क्लोरीन का साइज क्या है? बड़ा है। तो क्लोरीन का स्टूडेंट साइज बड़ा होने के कारण
इसकी जो लेंथ है ना, पीसीएल बॉन्ड की जो लेंथ है वो लॉन्गर होगी देन पीएफ बॉन्ड ऑफ एक्सियल पीएफ बॉन्ड। तो E इज ग्रेटर देन B यहां तक बिल्कुल सही है ना, E इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन D, ये भी सही है क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल में एक्सियल लॉन्गर होगा देन इक्वेटोरियल फॉर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स। B इज ग्रेटर देन D और D इज ग्रेटर देन व्हाट C की बात अगर किया जाए तो ये भी सही है क्योंकि हम ऑलरेडी B ऑप्शन में प्रूव कर चुका हूं, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केस 2। ओके now choose correct options for given structures. Sulfur, fluorine, selenium, lone pair, fluorine, ओके स्टूडेंट से इसकी लेंथ x1 x2, this is y1, this is y2, this is theta 1, this is theta 2। और स्टूडेंट मान लिया ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है ना, 180 डिग्री माइनस अल्फा। और वहीं पर स्टूडेंट्स अगर ये वाला दो इक्वेटोरियल के बारे में देखा जाए तो ये वाला इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं और ये इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं 120 डिग्री माइनस बीटा, ठीक है ना, 120 डिग्री माइनस बीटा। ऑप्शन ए, x1 is less than x2, b y1 is less than y2, c theta 1 is greater than theta 2, d alpha is equal to beta, e alpha is less than beta। ओके, वेरी गुड प्रॉब्लम। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और sp3d में एडजेसेंट एंगल अलग अलग होते हैं और इन दोनों मॉलिक्यूल्स में 4 सब्स्टिट्यूएंट सेम है और एक लोन पेयर है। तो एज लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, यानी लोन पेयर का जो लोब है उसका साइज बड़ा होता है, तो हमें इस लोन पेयर को उस हाइब्रिड में रखना होगा जहां आसपास एंगल क्या होगा, बड़ा हो। एंड दैट इज व्हाई लोन पेयर डबल बॉन्ड आर प्लेस्ड, लोन पेयर डबल बॉन्ड एंड बल्की ग्रुप आर प्लेस्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर बात की जा रही है लेंथ के बारे में। अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर x1 और x2 की बात करें तो यहां देखिए सब्स्टिट्यूएंट सेम है लेकिन सेंट्रल एटम अलग अलग है, यानी उसी का मैंने रिवर्स कर दिया। इससे पहले जो मैंने केसेस लिए थे उसमें सेंट्रल एटम सेम था, सब्स्टिट्यूएंट अलग था, और यहां मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूएंट सेम है, सेंट्रल एटम अलग है, तो ऑब्वियसली
the bond length will be decided on the basis of atomic size of the central atom. तो सेलेनियम का साइज बड़ा है than sulfur. Obviously students यहाँ पर X2 will be longer than X1. Similarly, Y2 is longer than Y1. And theta 1 and theta 2 की बात स्टूडेंट किया जाए तो theta 1 is greater than theta 2 is also correct. रीजन मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट क्यों होगा यहाँ पे. देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा है और डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे सल्फर एंड फ्लोरीन में कम है. यहाँ पे सल्फर और फ्लोरीन में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जबकि सेलेनियम और फ्लोरीन के बीच डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है. तो ज्यादा होने से क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी सेलेनियम फ्लोरीन में पी कैरेक्टर ज्यादा होगा और पी कैरेक्टर ज्यादा होने से थीटा 2 क्या होगा, कम हो जाएगा एज कंपेरिजन टू व्हाट थीटा 1. ओके, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं स्टूडेंट. देखिए यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर. अब देखिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR. तो VSEPR में आप देखिए बेटा क्या होगा कि सेलेनियम फ्लोरीन में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा फ्लोरीन के ज्यादा क्लोज होगा, है ना. यानी सेलेनियम से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दूर होगा, यानी मोर फ्लोरीन की तरफ होगा, जबकि सल्फर में थोड़ा सा फ्लोरीन से दूर रहेगा, मतलब फ्लोरीन के उतना क्लोज नहीं आएगा. ठीक है ना. तो ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर, तो सेलेनियम का जो लोन पेयर है वो सेलेनियम के जो इक्वेटोरियल पोजीशन में SCF बॉन्ड्स हैं उनको क्या करेगा, ज्यादा रिपल्शन कराएगा और वो क्या होंगे, उनके बीच का एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा. ठीक है ना. इसको एक तरीके से हम और आपको बताते हैं कि अगर किसी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आते हैं फॉर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर फिक्स्ड नंबर and descending in a group, bond angle will decrease provided central atom must contain a lone pair. ठीक है ना. अब हम बात करेंगे अल्फा एंड बीटा में. अब देखिए यहाँ पे अल्फा क्या है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सियल FSF, इसका जो एंगल हमने लिखा है यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री माइनस अल्फा, और बीटा बेसिकली क्या है यहाँ पे 120 माइनस बीटा है. कौन सा, इक्वेटोरियल FSF के बीच में. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 प्लस pd. ठीक है ना. तो एक्चुअली s कैरेक्टर मेनली इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहता है. S कैरेक्टर मेनली इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहता है और एक्सियल पोजीशन पर नहीं रहता है. तो जब यहां पर अब देखिए किस तरीके से यहां पर अल्फा और बीटा में हम कंपैरिजन करेंगे, तो ये जो इक्वेटोरियल सल्फर फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ये वाला, इसमें P कैरेक्टर ज्यादा होगा और इस लोन पेयर में क्या होगा, S कैरेक्टर ज्यादा होगा. जबकि सल्फर और फ्लोरीन जो एक्सियल पोजीशन है इसमें कोई S कैरेक्टर में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है ही नहीं यहां पर, है ना. तो अब देखिए ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर एक्सियल बॉन्ड्स को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा. ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है ना, ये एक्सियल बॉन्ड्स उनको क्या करेगा, रिपल्शन करेगा. तो एक्सियल बॉन्ड्स के बीच एंगल 180 से कम होगा. ठीक है ना. लेकिन जो इक्वेटोरियल FSF है इनमें बॉन्ड एंगल कम होने के दो कारण हैं. कारण नंबर 1, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स. नंबर 2, इन इक्वेटोरियल SF बॉन्ड का P कैरेक्टर तो वही बढ़ जाएगा, क्योंकि इस लोन पेयर ये लोन पेयर जिस हाइब्रिड में है उसका S कैरेक्टर इक्वेटोरियल में आ गया और इक्वेटोरियल SF बॉन्ड का P कैरेक्टर, सॉरी इक्वेटोरियल बॉन्ड का जो S कैरेक्टर वो कहां पर आ गया, लोन पेयर में आ गया. तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच एंगल डिक्रीज होने के दो कारण हैं. ठीक है ना. इंक्रीज्ड P कैरेक्टर एंड अदर इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. जबकि एक्सियल बॉन्ड्स के बीच में सिर्फ एंड सिर्फ
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, एंड दैट इज वाई स्टूडेंट्स बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, एक नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं, एंड केस 3। केस 3, molecule 1 A X central atom, its hybridization is sp2 or sp3। ठीक है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर से N1 है। मॉलिक्यूल 2 A X, its bond order is equal to N2। ये सेंट्रल एटम हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन इसका है, मान लिया sp2 है या sp3। स्टूडेंट इस केस 3 में बेसिकली क्या है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन के सेम, सब्स्टिट्यूएंट सेम, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर बदल गया है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सिचुएशंस में बॉन्ड लेंथ विल बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, नॉट एस एंड पी कैरेक्टर, लेकिन बॉन्ड एंगल इज स्टिल कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर। ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितने ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ओके तो यहां इसका मैं नोट लिखता हूं स्टूडेंट्स, bond length is compared on the basis of bond order। ठीक है ना, if N1 is greater than N2, then DAX, इसका बॉन्ड ऑर्डर है N1, DAX इसका बॉन्ड ऑर्डर है N2। ओके देखिए स्टूडेंट्स, मान लिया N1 इज ग्रेटर देन N2, मान लिया इस फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है देन सेकंड, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, यानी दिस विल बी दिस। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल is compared on the basis of S और P कैरेक्टर। ओके तो डियर स्टूडेंट, सबको मालूम होगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, अब इसको एलाबोरेट करने के लिए किस पर एक हम क्वेश्चन करवाते हैं स्टूडेंट्स। ओके choose correct options for given structures। ठीक है, स्टूडेंट मान लिया
यहां पे एक केस ले रहा हूं मैं, O माइनस नाइट्राइट लिया और दूसरा हमने ले लिया यहां पे स्टूडेंट नाइट्रेट। ओके, set angle is theta 1, theta 2, set is x1, x2. Option A, x1 is greater than x2. B, x1 is less than x2. C, theta 1 is greater than theta 2. And D, theta 1 is less than theta 2. Okay. Student, let us discuss this simple problem. देखिए, सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, सेंट्रल एटम सेम, उनके हाइब्रिडाइजेशन सेम, सब्स्टिट्यूएंट सेम, ठीक है ना। थर्ड केस का सेंट्रल एटम सेम, सब्स्टिट्यूएंट सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, ठीक है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट्स sp2 sp2, ठीक है ना। लेकिन यहां पर फर्क क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है स्टूडेंट्स कितना 1.5 और यहां पर बॉन्ड ऑर्डर है स्टूडेंट 1.33। ओके, अच्छा, इन दोनों में स्टूडेंट डिफरेंस क्या है, देखिए यहां एक sp2 हाइब्रिडाइज में लोन पेयर है, जबकि यहां लोन पेयर नहीं, सभी बॉन्ड पेयर है, और यहां रेजोनेंस होगा तो सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे। ऑल बॉन्ड्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ इन नाइट्रेट, ठीक है ना। ऐसे ही नाइट्राइट में भी होगा, लेकिन अंतर बस इतना है कि यहां पर एक हाइब्रिड में लोन पेयर के आ जाने से क्या होगा, वहां एस करेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो बेंड्स रूल स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल में लगाते हैं, मान लिया ऐसे लगाते हैं कि भाई लोन पेयर है, लोन पेयर में एस करेक्टर ज्यादा होगा देन बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर में जब एस करेक्टर ज्यादा हुआ तो इसका एस करेक्टर कहां से आया, यानी इन बॉन्ड का एस करेक्टर लोन पेयर में पहुंचा और लोन पेयर का पी करेक्टर एनो बॉन्ड में आया, जबकि यहां पर एस एंड पी करेक्टर सेम है। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कि x1 शुड बी ग्रेटर देन x2, लेकिन ये हमारी सोच गलत है। हमने सोचा बिल्कुल सही है, लेकिन अप्लाई यहां नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है। सो द कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब बॉन्ड एंगल के बारे में स्टूडेंट हम लोग सोचते हैं, देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो जैसा हमने अभी सोचा था कि लोन पेयर में एस करेक्टर ज्यादा होगा तो एनो बॉन्ड में पी करेक्टर बढ़ेगा, यानी एंगल थीटा 1 क्या होगा, कम हो जाएगा, जबकि यहां एस एंड पी करेक्टर सब में बराबर है, इसलिए एंगल यहां पर सब में सेम होगा, 120 होगा, जबकि यहां 120 से क्या होगा, कम होगा स्टूडेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट this third lecture on Bend's rule. Remaining cases will be one more cases left which will be discussed in the next video lecture along with the कहाँ पर Bend's rule fail होता है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। Thank you students.